रिच डैड पुअर डैड के 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपको अमीर बना सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के बाई चांस एक पेज खोल लिया मैंने, तो उसने बोला होता कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो अगर आपको सोते हुए भी इनकम जनरेट करना है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। रिच डैड पुअर डैड एक 200 पेज का बुक है, लेकिन इस पूरे बुक को रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी से सीखे मैंने ये 3 लेसन। पहला, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ऐसे विजनरीज जैसे सैम आल्टमैन, जेनसन हाउ और गौतम अदानी ने अपने एम्पायर्स बनाए, लेकिन क्या आप जानते हो कि इनके सक्सेस का जो कोर प्रिंसिपल है वो रिच डैड पुअर डैड के फर्स्ट चैप्टर में छुपा हुआ है। आज हम उस चैप्टर को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करके आप भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा सकते हैं। पुअर डैड के फर्स्ट चैप्टर में रॉबर्ट टी कियोसाकी एक लाइफ चेंजिंग विजन शेयर करते हैं। वो लाइन था कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। आई रिपीट, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड पुअर डैड का क्या विज़न था? पुअर डैड ये मानते थे कि स्कूल जाओ, ग्रेड्स लाओ और नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे कि असली गेम पैसों का नहीं है, माइंडसेट का है। इसलिए जो ये फेमस पर्सन है ना, कुछ मैंने बोला ना, ये आल्टमैन है, या होंग है, या अदानी है, इन सब का बेस जो है वो इसी पर वो करता है। वो लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो लोग ऐसे सिस्टम तैयार करते हैं जहाँ पैसा उनके लिए काम करे। ये स्टडीज़ करेंगे, यानी बारी बारी से सबको समझेंगे कि कैसे वो लोग ने अपना सक्सेस पाया। सबसे पहला, होंग को रियलाइज़ हो गया था कि जो फ्यूचर है वो एआई और कंप्यूटिंग ग्राफिक्स में है, और उन्होंने जीपीयूज़ पे फोकस किया और अपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को $1 ट्रिलियन टेक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें रिच डैड पुअर डैड का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो रिच डैड पुअर डैड में लिखा हुआ है कि फोकस ऑन एसेट नॉट लिएबिलिटीज़, और जेनसन ने इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीपीयूज़ पे फोकस किया और उन्हें सबसे बड़ा जीपीयूज़ को सबसे बड़ा अपना एसेट बनाया। ट्रेडिशनल मॉडल से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जीज पर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की है, और उन्होंने डेप्ट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया अपनी ग्रोथ के लिए। अब इसमें रिच डैड पुअर डैड का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि अर्न फ्रॉम अदर्स, यानी ओपीएम मतलब अदर्स पीपल मनी, यानी दूसरों के पैसों से कैसे कमाओगे। तो अदानी ने इस स्किल को मास्टर किया। अल्टमैन, अब अल्टमैन के केस में क्या हुआ? अल्टमैन ने एआई की पोटेंशियल को देखा और उसे डीक्रोमेटाइज करने की पर फोकस किया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एआई को एक रिसर्च लैब से ग्लोबल लीडर में ट्रांसफॉर्म किया। अब रिच डैड पुअर डैड का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? तो अकॉर्डिंग टू रिच डैड पुअर डैड, नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट, और इसी चीज़ पर फोकस करते हुए जो हमारे सैम अल्टमैन है, उन्होंने एआई को एक नेक्स्ट लेवल पर बूम करा दिया अपने नॉलेज के बेस पर। तो इन तीनों के केस में जो रिच डैड पुअर डैड के लेसन्स कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड के फर्स्ट चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी 2 इमोशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इमोशन है फियर और दूसरा इमोशन है ग्रीड। पहला इमोशन फियर, तो जो अमीर लोग जैसे ये लोग थे, 3 फेमस लोग, अल्टमैन, जेनसन और अदानी, इन लोगों ने फियर को ओवरकम किया। और ग्रीड की बात करें तो इन्होंने शॉर्ट टर्म ग्रीड पर फोकस नहीं किया, हालांकि इन्होंने लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करने पर फोकस किया। ठीक है, अब इन लोगों ने हर एक चैलेंज को एक लेसन के रूप में लिया और इसे स्टेपिंग स्टोन बनाया अपने सक्सेस के लिए। अब आप लोगों के लिए, व्यूवर्स, आपके लिए मैंने एक टेक अवे रखा है कि आप लोग अपनी सेविंग्स को एक ऐसी चीज़ों में ख़रीदने में लगाओ कि वो आपको पैसा जनरेट करके दे। जिस तरह रिच डैड पुअर डैड में कहा है ना कि बाय एसेट नॉट लिएबिलिटी, तो आप एसेट्स को ख़रीदो जो आपके लिए पैसा जनरेट करके दे। अब आपकी बारी, आप लोग को इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट डाउन करें कि आपको कौन सा लेसन, रिच डैड पुअर डैड का कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा पसंद आया, और इन तीनों में आपको सबसे सक्सेसफुल इंसान कौन लगता है।
और हमारे चैनल आमिर्स मनी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें।